जोधपुर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, जोधपुर ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के मेरे टॉपिक्स में से पिछले आए हुए राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के प्रश्न उत्तरों का, जो पिछले किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन। तेजाजी की स्मृति में राजस्थान में किस स्थान पर एक पशु मेला लगता है? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के प्रथम शिफ्ट शिफ्ट का प्रश्न है कि तेजाजी की स्मृति में राजस्थान में किस स्थान पर एक पशु मेला लगता है? ए ऑप्शन देशनोक, बी ऑप्शन आसिंद, सी ऑप्शन परबतसर, डी ऑप्शन तिलवाड़ा। तो तेजाजी की स्मृति में किस स्थान पर एक पशु मेला लगता है? परबतसर। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। सालासर बालाजी मेला किस महीने में लगता है? सालासर बालाजी मेला किस महीने में लगता है? ए ऑप्शन वैशाख, बी ऑप्शन सावन, सी ऑप्शन चैत, डी ऑप्शन कार्तिक। तो सालासर बालाजी का मेला किस महीने में लगता है? चैत महीने में लगता है। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। मालपुरा तहसील स्थित डिगीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? मालपुरा तहसील स्थित डिगीपुरी में कल्याण जी का मेला, किनका मेला? कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? ए ऑप्शन भगवान विष्णु, बी ऑप्शन भगवान शिव, सी ऑप्शन भगवान लक्ष्मण, दे ऑप्शन भगवान इंद्र। तो कल्याण जी का मेला भगवान के किस स्वरूप में मनाया जाता है? भगवान विष्णु के स्वरूप में। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। अलवर में भरथरी का मेला भरता है, ये किस तिथि को भरता है? अलवर में भरथरी का मेला भरता है। ए ऑप्शन भादवा सुदी अष्टमी, बी ऑप्शन सावन कृष्णा अष्टमी, सी ऑप्शन सावन सुदी अष्टमी, डी ऑप्शन भादवा कृष्ण अष्टमी। तो भरथरी का मेला कब लगता है? भादवा सुदी अष्टमी को। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। रानी भटियानी का मेला आयोजित होता है। रानी भटियानी का मेला आयोजित होता है कहाँ पर? रानी भटियानी का मेला आयोजित होता है। ए ऑप्शन जसोल बालोतरा, बी ऑप्शन दोरीमन्ना बाड़मेर, सी ऑप्शन तिलवाड़ा जैसलमेर, डी ऑप्शन सिवाना बालोतरा। तो रानी भटियानी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जसोल नामक स्थान पर, जो बालोतरा जिले में स्थित है। ए ऑप्शन इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। हनुमानगढ़ में भद्रकाली मेला भरता है। हनुमानगढ़ में भद्रकाली मेला भरता है चैत बुधी अष्टमी, बे ऑप्शन चैत सुदी अष्टमी व नवमी, से ऑप्शन चैत अमावस्या, डी ऑप्शन चैत्र पूर्णिमा। तो हनुमानगढ़ में भद्रकाली का मेला कब भरता है? चैत्र सुदी अष्टमी व नवमी को। ऑप्शन बे इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। पल्लू में ब्राह्मणी माता के मंदिर में मेला लगता है। पल्लू में ब्राह्मणी माता के मंदिर में मेला कब लगता है? ए ऑप्शन प्रत्येक माह की शुक्ल तीज को, बी ऑप्शन प्रत्येक माह की शुक्ल अष्टमी को, से ऑप्शन प्रत्येक माह की बुध अष्टमी को, दे ऑप्शन प्रत्येक माह की अमावस्या को। तो पल्लू में ब्राह्मणी माता का मेला कब लगता है? प्रत्येक माह की शुक्ल अष्टमी को। ऑप्शन बे इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। जो कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम हुआ था 2023 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी के याद में मवेशी मेला लगता है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में, किस लोक देवता की याद में तेजाजी की याद में मवेशी होता है, पशुपालन, पशुओं का मेला लगता है? ए ऑप्शन ये आसिन है, यहाँ आसिन, आसिन, बी ऑप्शन परबतसर, सी ऑप्शन जालोर, डी ऑप्शन तिलवाड़ा। तो तेजाजी का पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन बे इज ए राइट। परबतसर में, जो डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है, उसमें तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा मेला सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन केला देवी मेला करौली, बी ऑप्शन कपिल मुनि मेला कोटा, से ऑप्शन भरतहरि मेला अलवर, दे ऑप्शन शीतला माता मेला चाकसू। तो केला देवी का मेला करौली में लगता है, भरतहरि का मेला अलवर में लगता है, शीतला माता का मेला चाकसू में लेता है, लेकिन कपिल मुनि का मेला कोटा में नहीं लगता है, ये बीकानेर में लगता है। ऑप्शन बी इज ए राइट, यहाँ बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। जो आर एस प्री 2023 एग्जाम में आया हुआ है। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष
मास में कहाँ आयोजित होता है? ए ऑप्शन बूंदी, बी ऑप्शन बांसवाड़ा, सी ऑप्शन डूंगरपुर, डी ऑप्शन झालरापाटन। तो कार्तिक मास में चंद्रभागा मेला कहाँ आयोजित होता है? झालरापाटन झालावाड़ में। ऑप्शन दे इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में पशु मेला लिखा हुआ है, सूची 2 में उस मेले का स्थान लिखा हुआ है। तो बलदेव पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बलदेव पशु मेला नागौर में आयोजित होता है। चंद्रभागा पशु मेला जो अभी हमने पढ़ा है, झालरापाटन में लगता है। रामदेव पशु मेला मेड़ता सिटी में लगता है और श्री वीर तेजाजी पशु मेला परबत्सर में आयोजित होता है। इसके कूट बिंदु देखते हैं। ये देखिए ए बी सी डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक को ए ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज ए राइट। ये वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम 2019 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? ये भी वेटरनरियन ऑफिसर एग्जाम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन झालरापाटन, बी ऑप्शन सवाई माधोपुर, सी ऑप्शन परबत्सर, डी ऑप्शन तिलवाड़ा। तो मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है। ऑप्शन दे इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ए ऑप्शन भगवान महावीर का मेला, बी ऑप्शन केला देवी का मेला, सी ऑप्शन भरथरी का मेला, डी ऑप्शन सिवाड़ का मेला। तो वर्ष में 2 बार कौन सा मेला आयोजित होता है? भरथरी का मेला आयोजित होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भरथरी का मेला किस जिले में आयोजित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। पुष्कर पशु मेला कब आयोजित किया जाता है? ये अभी चल रहा है। पुष्कर पशु मेला कब आयोजित किया जाता है? वेटेरियन ऑफिसर एग्जाम 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ए ऑप्शन चैत के माह में, बी ऑप्शन कार्तिक के माह में, सी ऑप्शन आषाढ़ के माह में, डी ऑप्शन भाद्रपद के माह में। तो पुष्कर पशु मेला कब आयोजित होता है? कार्तिक माह में पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान में किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान में किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? ये आरपीएससी के ईओ आरओ एग्जाम आया था जो अभी कैंसिल हो गया एग्जाम। ए ऑप्शन सेहरिया जनजाति, बी ऑप्शन डामोर जनजाति, सी ऑप्शन सांसी जाति, डी ऑप्शन कंजर जाति। तो ये किस जनजाति में का प्रमुख नृत्य है? मेला है डामोर जाति का। कौन सी जाति का प्रमुख मेला है? डामोर जाति का। ऑप्शन बी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? यह भी ईओ आरओ एग्जाम 2022 में हुआ था, उसके सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन खाटू श्याम जी, बी ऑप्शन जीण माता, सी ऑप्शन वेणेश्वर, डी ऑप्शन कपिल मुनि। तो राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? वेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युग्म है? ये सेकंड ग्रेड एग्जाम के कॉमन सब्जेक्ट जो संस्कृत विभाग की एग्जाम थी उसमें आया हुआ प्रश्न है। ए ऑप्शन चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, ये सही है। कजली तीज उत्सव बूंदी में, ये भी सही है। शीत महोत्सव माउंट आबू में, ये भी सही है। मामोत्सव उत्सव जोधपुर में, ये गलत है। ऑप्शन डे इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? ये भी सेकंड ग्रेड एग्जाम आया हुआ प्रश्न है। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? ए ऑप्शन उदयपुर, बी ऑप्शन सिरोही, सी ऑप्शन राजसमंद, डी ऑप्शन डूंगरपुर। तो फूटा देवा मेला कहाँ आयोजित होता है? सी ऑप्शन इज ए राइट। राजसमंद में इस मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। ये कंप्यूटर एग्जाम 2021 में आया प्रश्न है। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? ए ऑप्शन बाड़मेर, बी ऑप्शन बीकानेर, सी ऑप्शन बूंदी, डी ऑप्शन बारा।
तो किस जिले में सीताबाड़ी का मेला लगता है? ऑप्शन दे इज ए राइट, 12 जिले में सीताबाड़ी का मेला लगता है। नेक्स्ट पर्सन, प्रश्न संख्या 19। राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? ए ऑप्शन कोलायत, बी ऑप्शन सांबर, सी ऑप्शन जोधपुर, दे ऑप्शन नागौर। तो कपिल मुनि से संबंधित स्थान कौन सा है? कोलायत। कोलायत बीकानेर में स्थित है। ए ऑप्शन इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से किसे कोलू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? निम्न में से किसे कोलू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला सम्मिलित है? ये सीईटी 2022 में 12th लेवल का एग्जाम था, उसमें आया हुआ है। ए ऑप्शन गोगा जी को समर्पित है, बी ऑप्शन रामदेव जी को, सी ऑप्शन देव जी को, दे ऑप्शन बाबू जी। तो कोलू मठ फलोदी में जो मेला लगता है वो किस लोक देवता को समर्पित है? बाबू जी महाराज को समर्पित है। ऑप्शन दे इज ए राइट। नेक्स्ट पर्सन, प्रश्न संख्या 22। प्रसिद्ध आदिवासी मेला वेणेश्वर, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा, राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? ये सीटी एग्जाम सीनियर लेवल में आया हुआ प्रश्न है। ए ऑप्शन प्रतापगढ़ में, बी ऑप्शन डूंगरपुर में, सी ऑप्शन कोटा में, दे ऑप्शन बांसवाड़ा में। तो वेणेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है। ऑप्शन बे इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। सीताबाड़ी में किस स्थान से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? ये भी सेकेंडरी लेवल सीईटी 2022 में आया हुआ प्रश्न है कि जो सीताबाड़ी में मेला लगता है वो किस जनजाति से संबंधित है? ए ऑप्शन कालबेलिया, बी ऑप्शन गरासिया, सी ऑप्शन भील में मीणा जनजाति, दे ऑप्शन सहेरिया जनजाति। तो सीताबाड़ी में जो मेला, ये सहेरिया जनजाति से संबंधित मेला है। ऑप्शन दे इज ए राइट। नेक्स्ट पर्सन, प्रश्न संख्या 24। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? ए भवई नृत्य, बी ऑप्शन गुड़दा नृत्य, सी ऑप्शन गेर नृत्य, दे ऑप्शन गिद्ध नृत्य। तो बाड़मेर के कानन मेले में का प्रमुख आकर्षण के अंदर क्या है? गेर नृत्य। ऑप्शन से इज ए राइट। ये भी अच्छा प्रश्न है कि कानन मेला कहाँ आयोजित होता है? बाड़मेर जिले में आयोजित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? राजस्थान का प्रसिद्ध पशु मेला हिंदू पंचांग के किस मेले माह में लगता है? ए ऑप्शन चैत्र, बी ऑप्शन सावन, सी ऑप्शन फाल्गुन, दे ऑप्शन कार्तिक। तो हिंदू पंचांग के किस मेले में, किस माह में ये मेला लगता है? कार्तिक माह में ये मेला लगता है। ऑप्शन दे इज ए राइट। ये भी सीनियर्स सेकेंडरी लेवल के सीईटी 2022 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। वेणेश्वर का मेला लगता है, वेणेश्वर का जो मेला डूंगरपुर में लगता है वो कब लगता है? ए ऑप्शन कार्तिक महापूर्णिमा, ए ऑप्शन महापूर्णिमा, बी ऑप्शन सावन पूर्णिमा, सी ऑप्शन कार्तिक पूर्णिमा, दे ऑप्शन चैत्र पूर्णिमा। तो वेणेश्वर का मेला कब लगता है? महा पूर्णिमा को ये मेला लगता है। ऑप्शन ए इज ए राइट। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2022 में आया हुआ ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। किस मेले को राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? ए ऑप्शन वेणेश्वर मेला, बी ऑप्शन बाण गंगा मेला, सी ऑप्शन ऋषभ देव मेला, डी ऑप्शन पुष्कर मेला। तो किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? अभी पढ़ा हमने वेणेश्वर मेले को। ऑप्शन ए इज ए राइट। ये भी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। ये थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 में हुई थी, उसकी सिंधी भाषा के लेवल 2 में एग्जाम आया हुआ प्रश्न है कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? ए ऑप्शन झालावाड़, बी ऑप्शन डूंगरपुर, सी ऑप्शन बांसवाड़ा, डी ऑप्शन प्रतापगढ़। तो ये आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेणेश्वर मेला किस जिले में आयोजित होता है? अभी पढ़ा था डूंगरपुर जिले में। ऑप्शन बे इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। ये भी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2022 में आया क्वेश्चन है। सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? ए ऑप्शन भील, बी ऑप्शन सहरिया, सी ऑप्शन गरासिया, दे ऑप्शन सांसी। तो सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन बे इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। भरतहरि का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? यह भी थर्ड ग्रेड एग्जाम इंग्लिश लेवल 2 में आया हुआ प्रश्न है जो 2022 का एग्जाम
भर्ती थी। 23 में इसका एग्जाम हुआ था। भरथरी का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? ए ऑप्शन उदयपुर, बी ऑप्शन सीकर, सी ऑप्शन अलवर, डी ऑप्शन बूंदी। तो भरथरी का मेला कहाँ लगता है? अलवर जिले में लगता है। ऑप्शन से इज राइट। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी प्रश्न करवाए जाएंगे वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, उसके नीचे उस एग्जाम का नाम भी मेंशन किया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। मल्लीनाथ पशु मेला कब आरंभ होता है? मल्लीनाथ पशु मेला कब आयोजित होता है? ये भी थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 की थी। हिंदी लेवल 2 में आया हुआ प्रश्न है। ए ऑप्शन चैत्र शुक्ल एकादशमी, बी ऑप्शन चैत्र कृष्ण नवमी, सी ऑप्शन चैत्र अमावस्या, डी ऑप्शन चैत्र कृष्ण एकादशी। तो मल्लीनाथ पशु मेला कब से आरंभ होता है? चैत्र कृष्ण एकादशमी से ये मेला आयोजित होता है। ऑप्शन दे। और 1 महीना ये मेला चलता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। ये थर्ड ग्रेड एग्जाम लेवल 2 हिंदी में आया हुआ प्रश्न है। राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? अभी पढ़ा था। ए ऑप्शन बेनेश्वर मेले को राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? ये थर्ड ग्रेड एग्जाम 2022 में साइंस मैथ के लेवल 2 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि राजस्थान में किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? ए ऑप्शन खेजड़ली में आयोजित होता है। ए ऑप्शन इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ये भी थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 में लेवल फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है। ए ऑप्शन झालरापाटन, बी ऑप्शन नागौर, सी ऑप्शन अजमेर, डी ऑप्शन राजसमंद। तो इस मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? ए ऑप्शन इज ए राइट। झालरापाटन झालावाड़ में चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके सही उत्तर लिखिए। ये लेक्चरर एग्जाम 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ए ऑप्शन सूची में मेले का नाम है, सूची 2 में उस तिथि से संबंधित नाम है। ए ऑप्शन देव नारायण का मेला कहाँ लगता है? देव नारायण का मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल सप्तमी को। कहाँ लगता है? भाद्र शुक्ल सप्तमी को। रामदेव जी का मेला कब लगता है? बाबेरी बीज जिसे भाद्र शुक्ल द्वितीया कहते हैं। सी है वीर फता जी का मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल नवमी को। दे ऑप्शन तेजा जी का मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी को। तो डी में 4 किस में है? ए और से में। और वीर फता जी का सी 2 में। तो ऑप्शन ए इज ए राइट। यहाँ सूची ए से ही है। 3 1 2 4। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 36। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के जनवरी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। शिफ्ट 2 में आया था। ए ऑप्शन भरतपुर, बी ऑप्शन झालावाड़, सी ऑप्शन करौली, डी ऑप्शन अलवर। तो शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? करौली जिले में। ऑप्शन से इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। कौन सा पशु मेला और जिला सुमेलित नहीं है? कौन सा पशु मेला और जिला सुमेलित नहीं है? ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में आया हुआ प्रश्न है। ए ऑप्शन गोगा मेडी पशु मेला हनुमानगढ़, बी ऑप्शन शिवरात्रि पशु मेला सिवाड़, सी ऑप्शन चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, डी ऑप्शन रामदेव पशु मेला नागौर। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर। ये सवाई माधोपुर में ना भरकर ये मेला करौली जिले में लगता है। ऑप्शन बे यहाँ पर सुमेलित नहीं है और बाकी सभी भी ऑप्शन सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? ये सीईटी ग्रेजुएशन सेशन लेवल में आया हुआ प्रश्न है कि कार्तिक मेले में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? ए ऑप्शन सीताबाड़ी, बी ऑप्शन झालरापाटन, सी ऑप्शन केशव रायपाटन, डी ऑप्शन झालावाड़। तो ये कहाँ पर आयोजित होता है? झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। ऑप्शन बे इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोलू अथवा कोलूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है? किस लोक संत की स्मृति में जोधपुर के कोलू अथवा कोलूमंड गांव में विशाल मेला लगता है? ए ऑप्शन रामदेव जी, बी ऑप्शन पीपा संत पीपा, सी ऑप्शन पाबू जी, डी ऑप्शन तेजा जी। तो कोलूमंड में किनका मेला लगता है?
बाबूजी महाराज का मेला लगता है, ऑप्शन से इज ए राइट। और ये मेला कब लगता है? प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को लगता है। स्कूल लेक्चरर 2022 में जीके के एग्जाम में ये आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। ये फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था 2022 में। यह प्रश्न है मॉर्निंग शिफ्ट का कि सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? ये काफी बार रिपीट हुआ हुआ प्रश्न है। ए ऑप्शन सहरिया जाति से, बी ऑप्शन भील जनजाति से ऑप्शन मीना जनजाति से, ड ऑप्शन ग्रासिया जनजाति। तो सीताबाड़ी मेला किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 41। गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? गोमती सागर पशु मेला है वो निम्न में से किस स्थान पर आयोजित होता है? ये भी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ए ऑप्शन बूंदी में, बे ऑप्शन कोटा, से ऑप्शन उदयपुर, दे ऑप्शन झालरापाटन। तो गोमती सागर पशु मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? झालरापाटन, झालावाड़ में इस मेले का आयोजन होता है। ऑप्शन दे इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले और स्थान सुमेलित नहीं है? ये फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में पशु मेले और स्थान में सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन वीर तेजा पशु मेला परबतसर सही है, परबतसर में लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। गोमती सागर पशु मेला जो अभी हमने पढ़ा है झालावाड़ में। जसवंत पशु मेला करौली में, ये सुमेलित नहीं है। जसवंत पशु मेला कहाँ पर लगता है? आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पर सुमेलित कौन सा ऑप्शन नहीं है? से ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 43। दधी माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? दधी माता का मेला जो ब्राह्मण जाति की कुल देवी है उसका मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 की तीसरी शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। ए ऑप्शन डूंगरपुर, बी ऑप्शन नागौर, सी ऑप्शन बारा, दे ऑप्शन सवाई माधोपुर। तो दधी माता का मंदिर कहाँ पर है? गोठ मांगलो नागौर में स्थित है। बे ऑप्शन इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 44। ये फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ प्रश्न है। वेणेश्वर का मेला कब लगता है? ए ऑप्शन श्रावण पूर्णिमा, बी ऑप्शन बैसाख पूर्णिमा, से ऑप्शन कार्तिक पूर्णिमा, दे ऑप्शन माघ पूर्णिमा। तो वेणेश्वर का मेला कब आयोजित होता है? माघ महीने की पूर्णिमा को आयोजित होता है। ऑप्शन दे इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। राजस्थान में सीताबाड़ी मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? राजस्थान में सीताबाड़ी का जो मेला आयोजित होता है वो किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? ए ऑप्शन नोखा, बी ऑप्शन तिलवाड़ा, से ऑप्शन केलवाड़, दे ऑप्शन कोलाइत। तो सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ नामक कस्बे के स्थान के पास आयोजित होता है। ऑप्शन से इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 46। लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? ए ऑप्शन जीन माता का मेला, बी ऑप्शन रामदेव जी का मेला, सी ऑप्शन शीतला माता का मेला, दे ऑप्शन केला देवी का मेला। तो लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? केला देवी का मेला। ऑप्शन दे इज ए राइट। ये सीनियर कंप्यूटर इंटरेक्शन 2022 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 47। सूची 1 ओ सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में महोत्सव दिए हुए हैं, सूची 2 में स्थान दिया हुआ है। सूची ए ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित होता है। हाथी महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? हाथी महोत्सव जयपुर में। मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? जैसलमेर में। और थार महोत्सव बाड़मेर में। तो यहाँ ऑप्शन 2, 3, 4, 1 ये कौन से में? ए ऑप्शन इज ए राइट। 47 का आंसर है ए। नेक्स्ट पर्सन, प्रश्न संख्या 48। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ है? ये फॉरेस्टर एग्जाम 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ए ऑप्शन परबतसर, बे ऑप्शन पुष्कर मेला, से ऑप्शन वेणेश्वर मेला, दे ऑप्शन रामदेव जी। तो आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? वेणेश्वर मेले को कहा जाता है। ऑप्शन से इज ए राइट। नेक्स्ट पर्सन, प्रश्न संख्या 49। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? ये खेजड़ली प्रश्न ये भी आता है, खेजड़ली शहीद मेला किसकी स्मृति में लगता है? अमृता देवी की स्मृति में। तो ये जैन एग्रीकल्चर 2022 के एग्जाम में आया प्रश्न है कि कब लगता है? ए ऑप्शन भाद्र शुक्ल अष्टमी, बे ऑप्शन कार्तिक शुक्ल दशमी, से ऑप्शन आषाढ़ शुक्ल दशमी, दे ऑप्शन भाद्र शुक्ल दशमी। तो खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है। ऑप्शन दे इज ए राइट। नेक्स्ट पर्सन,
प्रश्न संख्या 50 और आज का लास्ट प्रश्न। जेईई एग्रीकल्चर 2022 में आया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तेजाजी पशु मेला भाद्र शुक्ल दशमी को, पुष्कर मेला आश्विन पूर्णिमा को, सीता माता मेला जेठ अमावस्या को, केला देवी मेला चैत्र शुक्ल पक्ष में। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित है? पुष्कर मेला आशीष पूर्णिमा को। यह आशीष पूर्णिमा को ना लगते हुए कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला का आरंभ होता है। ऑप्शन बे इज ए यहाँ पर असत्य है। ऑप्शन का चयन करना था जहां पर बे इज ए राइट। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के मेले टॉपिक में से आए हुए 50 क्वेश्चन, जो हाल के 2 साल के पीछे एग्जाम में आए हुए प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, और अगले बार किस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर करवाए जाए। और दोस्तों, अगर हमारे प्रश्न आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब। ये प्रश्न आपको कैसे लगे, अगर ये कमेंट बॉक्स में बताना है, और प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब व लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।